ही सौभाग्य की बात है। आज ऐसा संयोग है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और बसंत पंचमी माँ सरस्वती का ये अद्भुत संगम आज हम लोगों के लिए सौभाग्य सूचक है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने वीरता, शौर्यता और साहस के बदौलत अपने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया और मेधावी इनकी बुद्धि, कौशल्य और शौर्य दोनों ही आज मां सरस्वती की कृपा से वरदान स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम लोगों का बड़े ही सौभाग्य उदय हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आज नेताजी के शौर्य और ये शौर्य दिवस, शौर्य पखवाड़ा भी मनाने का शासन की मंशा चल रही है, क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया और वीरता के लिए निश्चित रूप से और नारे से पूजन थे रमन तत्र देवता, नारियों की नारी शक्ति को भी इन्होंने प्रश्रय दे करके अपने सेना में नारियों को भी स्थान दिया, उसी वीरता के साथ जिस वीरता के साथ पुरुष। तो आज का जो पुनीत पर्व, एक तो बसंत पंचमी मां सरस्वती कृपा और दूसरे हमारे वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, ये ऐसा अद्भुत संगम प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आज हम लोगों का सौभाग्य है और वीरता और शौर्यता के साथ साथ बुद्धि, इन्होंने बहुत सबसे कठिन परीक्षा ICS को अंग्रेजों के जमाने में पास करके अपनी विद्वत्ता को चरितार्थ करके और यह पूरे विश्व में डंका बजा दिया, क्योंकि ICS की जो परीक्षा होती है अंग्रेजों के शासन काल में हुआ करती थी और बहुत ही कड़ाई के साथ बहुत कठिन परीक्षा होती थी। उसको बड़े ही सरलता से, बड़े ही साहस के साथ, शौर्य के साथ उस परीक्षा को इन्होंने पास किया, उत्तीर्ण किया और इसके बाद भी उसको, उस पद को तिलांजलि दे करके और इन्होंने देश के लिए, देश की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। तो आज इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनसे वीरता, शौर्यता, साहस और बुद्धि, इसका जो त्रिवेणी है संगम, इनके जीवन में, इनके चरित्र में, उनको जीवन में उतारें और जब उनके सभी गुणों को यदि हम उतार लेंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सबसे मुख्य बात यह है कि हम आपको किसी भी वीर सपूत के प्रति सच्ची श्रद्धा या पुष्प अर्पित करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा पुष्प या उनके जीवन का कोई भी एक गुण अपने जीवन में उतार लें तो यह सच्ची श्रद्धा और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निश्चित रूप से आज का यह जो शौर्यता और वीरता से परिपूर्ण हमको उत्साह संपन्न मदर्ग शुद्रम क्रिया विधिज्ञम व्यवसने सुक्तम सूरम कृतज्ञम सौर्यंत लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। तो यहाँ पर आज माँ सरस्वती की कृपा से और लक्ष्मी की कृपा से यह सब ऐसा संगम उद्भूत हुआ है जो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य सूचक है। तो निश्चित रूप से उनके प्रति समर्पित होते हुए नेताजी इस प्रकार से उनमें नेतृत्व करने की ऐसी क्षमता थी कि हमेशा वो सैनिक शासन, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, क्योंकि अनुशासन जब होगा इसलिए हमेशा अनुशासन में ही उनका ड्रेस भी मिलिट्री सैनिक शासन में हुआ करता था और वह हमेशा अपने को सैनिक
के तरह जिस प्रकार से सैनिक में अनुशासन होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, शौर्यता होती है, वीरता होती है, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए हमेशा उद्बोधित रहते थे और देश हमेशा उनका मिलिट्री का होता था। और उन्होंने अंग्रेजों के जाने के बाद किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपने देश को कैसा शासन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं 10 वर्ष तक मिलिट्री शासन देना चाहता हूं, ताकि हमारे देशवासियों में अनुशासन हो जाए और वीरता हो जाए, शौर्यता हो जाए। तो इस प्रकार से उनका जो सपना था वह सपना ही रह गया, क्योंकि तमाम ऐसे कुचक्र करने वाले, शायद यह हमको सौभाग्य नहीं था, विधाता को ऐसा मंजूर नहीं था। तो लेकिन जो भी उन्होंने बलिदान दिया, जो भी साहस शौर्यता का परिचय दिया, वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो एक बार उनके लिए पूरे आह्लाद के साथ आवाज लगाएंगे, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद।